सभी आचार्य और यंग माइंड्स। ये जो आज का कार्यक्रम गणतंत्र दिवस, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, इट्स नॉट ए सेरेमनी, इट्स अ रिमाइंडर। इट्स अ रिमाइंडर, जैसे कि अभी जो स्टूडेंट बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इस टाइप के जितने कार्यक्रम होते हैं वो एक रिमाइंडर होते हैं कि हम लोग कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं और इस देश को हमारे से क्या चाहिए। ये उसका एक रिमाइंडर होता है और इसीलिए शायद हम लोग ये कार्यक्रम मनाते हैं। मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इसको याद है पिछली बार हम क्या बात कर रहे थे? मैं आप लोगों को कुछ 3 चीजें बता के गया था, तो मैंने बोला था जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगा। इस प्रांगण में हम सबके अलावा 3 महानुभाव और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस एंड सरदार भगत सिंह। अभी नाउ जो पिछली बार आपसे बात करके गया था 3 वर्ड्स के बारे में, अब इन 3 वर्ड्स को इन 3 महानुभावों से रिलेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपसे इस देश को क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो 3 वर्ड है आपका डेडिकेशन, दैट इज सुभाष चंद्र बोस, करेज चंद्रशेखर आजाद और कैरेक्टर सरदार भगत सिंह। एज ए स्टूडेंट मैं आपको बस 3 वर्ड बताऊंगा और आपको ये वर्ड्स कैसे समझना। जब आप बात करते हो डेडिकेशन की, तो एक स्टूडेंट लाइफ में डेडिकेशन का मतलब है, एक स्टूडेंट लाइफ में डेडिकेशन का सिर्फ ये मतलब है कि आपसे जो एक्सपेक्टेड है आपके पेरेंट्स को, आपके स्कूल को, आप बस उतना करके दीजिए। अगर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 8 बजे स्कूल में आएंगे तो आप 8 बजे स्कूल में आएंगे, जो वेशभूषा में आप एक्सपेक्टेड है उसमें आएंगे, जो आपको काम दिया गया था वो करके देंगे। ये आपसे एक्सपेक्टेड है और यही डेडिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, कि आप अपना 100% जो आपको दिया गया है उसको करने के लिए और जो आपने अपनी लाइफ में एम बनाया है उसको करने के लिए। सेकेंड क्वालिटी इज करेज, जो मैंने रिलेट किया है चंद्रशेखर आजाद से। करेज क्या होता है? करेज सिर्फ वो नहीं होता कि जो बाहर लड़ाई करते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, वो सिर्फ करेज नहीं होता। सिर्फ वही करेज नहीं होता, उसके अलावा भी करेज होता है। करेज होता है कि जब हमें इस सवाल का जवाब नहीं आता और हम फिर भी हाथ खड़ा करके उतना जवाब देते हैं जितना हमें आता है, उसको करेज होता है। करेज होता है कि जब हमारे पास चीटिंग करने का चांस होता है एग्जाम में और हम उसको नो बोल देते हैं कि मुझे फेल होना मंजूर है पर चीटिंग करना मंजूर नहीं है, उसको करेज होता है। करेज वो होता है जब आप ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी कामयाबी हो, उसको करेज होता है। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट 3 वर्ड्स, 3 मंत्र जो मैं बता रहा हूँ आपको कामयाबी के, क्योंकि हम लास्ट टाइम इस पे बात करना छूट गया था हमारा, और मैंने कहा था कि मैं अगली बार आऊंगा तो मैं आपसे इन 3 वर्ड पे बात करूंगा। करेज होता है कि जब आप कुछ गलत देख रहे हैं और आपकी क्षमता नहीं है खड़े होकर उसको मुकाबला करने की, और आप फिर भी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं होने होगा या ये नहीं होगा, उसको करेज बोलते हैं। जब आपकी फिजिकल एबिलिटीज आपको अलाउ नहीं करती है कुछ करने की, लेकिन आप मेंटली अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी, उसको करेज बोलते हैं। तो ये जो मैं करेज के एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये आपकी स्टूडेंट लाइफ से रिलेट करने के लिए। अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशंस का या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो अपने आप को याद दिलाना कि आप करेज आपके अंदर है या नहीं। कोई काम ऐसा नहीं होता कि आप नहीं कर सकते, सिर्फ आपको सेल्फ बिलीव रखना कि मैं कर सकता हूँ। वो करते हैं, हमारे जैसे लोग ही करते हैं, बाहर से कोई नहीं। थर्ड इज कैरेक्टर, जो मैं सरदार भगत सिंह से रिलेट कर। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर, एक कहावत है, कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉन्फिडेंस। टैलेंट आपको कुछ हद तक लेके जा सकता है, उसके बाद आपका कैरेक्टर लेके जाता है। इसीलिए कैरेक्टर जो होते हैं वो आपकी इंटेलिजेंस और आपकी
इम्पोर्टेंस और आपकी कॉम्पिटेंस से ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है, भाई आपके अंदर अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप थोड़ी दूर तक चल सकते हो, उसके बाद आप गिर जाओ। वही कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया कि जब आपके पास चीटिंग करने का मौका है और आप उसको बोल देते हैं नहीं, चीटिंग नहीं होगी, फेल होना गवारा है लेकिन चीटिंग करना गवारा नहीं, वो कैरेक्टर। जब आप अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को उतनी ही रिस्पेक्ट अपने जूनियर्स को देते हैं जितनी आप अपने सीनियर्स को देते हैं, वो कैरेक्टर है। जब आप हर एक आदमी का जो एग्जिस्टेंस है आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, आप उसको रेस्पेक्ट करते हैं कि जितनी इंपॉर्टेंस मेरी है उतनी सामने वाले के उसको कैरेक्टर